वाह, क्या आईपीओ है। एक ही ऑप्शन है सर, एक ही विकल्प है जो आईपीओ खुला हुआ है, वो है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का। इस पर रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है सर। अब एक ही आईपीओ है, उस वजह से हालांकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। ये 4.25 गुना के आसपास भर चुका है 12:15 तक के जो नंबर्स थे। और कल अगर आप देखेंगे तो कल 2 दिन के एंड पे भी काफ़ी अच्छा नंबर था। 14 गुना से ज़्यादा रिटेल का पोर्शन भर चुका है सर। 251 करोड़ रुपए का इशू है। ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ सर कि बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ, कोई ऐसा आईपीओ आया जिसमें हम पूरा फ्रेश इशू देख रहे हैं, कोई ओएफएस का पार्ट नहीं है। लेकिन ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम था सर, 7 रुपये से शुरू हुआ, 3.5 रुपये हुआ, 3 रुपये हुआ, अब वो घटकर 0 रुपये हो चुका है। तो इसकी थोड़ी वजह समझाएंगे सर, क्या कारण क्या है? तो देखिए, ये कोई हॉस्पिटल, एक दो हॉस्पिटल भी एक्वायर कर रहा है ऐसा मैं रफली पढ़ा है, नॉट श्योर, अपने पहले चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जितना मेरे को कॉन्वर्जेशन याद आ रहा है आउट ऑफ फोन और इस पे, इन्हें कोई एक दो हॉस्पिटल, चलती हुई हॉस्पिटल शायद एक्वायर की है, उसी के लिए ये पूरा आईपीओ आ रहा है और सब चीज हो रही है। बट मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। पहले एक E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो नहीं बदलता, मास इज इक्वल टू एनर्जी, फिजिक्स का लॉ नहीं बदलता है, आईपीओ का लॉ नहीं बदलता है। पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन में निकलना है, नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकलना है। पॉजिटिव लिस्टिंग पे डे बाय डे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, 5 दिन के बाद स्टॉप लॉस कटे तो आईपीओ बेस बनने तक फिर स्टॉक को अवॉइड करना है। इस स्टॉक के साथ मैं क्या करूंगा? क्या मैं इसको केवल आईपीओ तक देखूंगा जैसे हमने विद्यावायर की बात की थी, या मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालूंगा? मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालूंगा। क्यों डालूंगा? उसकी वजह गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी नहीं है, उसकी वजह HCG है, हेल्थ केयर ग्लोबल। मैंने ये कई बार आपको स्टोरी सुनाई है कि जब हम अपने ससुर जी का ऑपरेशन कराने नागपुर गए थे सितंबर 2021 में, तब इस स्टॉक का प्राइस लगभग 250 रुपए था। जिस हिसाब की फैसिलिटी और सारी चीजें देखी थी, आई वॉज वेरी श्योर कि मल्टी बैगर बनेगा। 750 रुपए आ गया। कैंसर, किडनी और इस टाइप की जो स्पेशलिटी हैं, इनमें जो चेन खड़ी कर लेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत सस्टेनेबल पैसा कमाएगा। आई बिलीव कि जो एक्विजिशन और ये सारी चीजें कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये पे आउट करेंगे। बट क्या मैं यहीं पे लॉन्ग टर्म ले लूंगा? नहीं, मैं मार्केट को मतलब मार्केट को बताने दूंगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है इसकी। वो आईपीओ के 1-2 महीने में जब मासेस इसमें आएंगे तो अपने आप प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी। प्राइस डिस्कवरी होके जब आईपीओ बेस बनेगा तब मैं इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ले जाऊंगा, क्योंकि आईपीओ बेस इज समथिंग जो प्राइस डिस्कवरी में आपकी मदद करती है। फिशर में नीचे की तरफ हुआ, सीजी शिपिंग में 50% ऊपर की तरफ हुआ, मार्कोलाइन में शायद ऊपर की तरफ होगा। तो लेट इट फॉर्म एन आईपीओ बेस बन जाएगा तो मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पर्सनली इन्वेस्टेड रहूंगा इस कंपनी में। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए इसको लेना है, लेकिन आईपीओ के समय नहीं, अभी नहीं, जो आज आखिरी दिन है। आईपीओ की लिस्टिंग होने दीजिए, एक आईपीओ बेस बनने दीजिए, उसके बाद आप इसको खरीदिए और अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में इसको शामिल कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। ठीक है, एक ही विकल्प है, लेकिन इसको आपको अभी नहीं चुनना है। जब बेस बन जाएगा, लिस्टिंग के बाद प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, उसके बाद आप ज़रूर चुनिएगा। कुछ सवाल भी आ रहे हैं सर हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग्स हुई हैं उनको लेकर। एक उपासना सिंह जी का सवाल है, कह रही हैं कि हेलो सर, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए। इनको होल्ड करना है, इनके सवाल से ऐसा लग रहा है। स्टॉप लॉस बता दीजिए सर, क्या होगा? करना भी चाहिए सर। आईपीओ के दिन का लो स्वीप हुआ है 2575 और टारगेट भी आ गया है। ये 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2663 का टारगेट है, 2663 आ गया है। या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2 ही 3 तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। अगर आप डेली चार्ट रखते हुए ट्रेड करते हैं तो 2575 आपका अभी भी स्टॉप लॉस वही है, क्योंकि नया स्विंग लो नहीं बना है। 2575 आपका स्टॉप लॉस है, 2663 का टारगेट अचीव्ड है, यानी ये कॉल यहीं पे क्लोज हो गई है। प्रॉब्लम यहीं होती है जब आप लोग एक्स्ट्रापोलेट करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि करना ही है, नहीं मुझे करना ही है, डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि मुझे करना ही है। अब जब करना ही है तो आपको डेली से उतर के 75 मिनट पे आना पड़ेगा। 75 मिनट पे आपका स्विंग लो कहाँ पे आ रहा है? 75 मिनट पे आपका स्विंग लो आ रहा है 2602 रुपए पे। तो 2602 आपका नया स्टॉप लॉस होगा। 2663.40 का हाई था, इसके ऊपर टिका तो फिर अगला टारगेट 2740 का खुलेगा, जिसका स्टॉप लॉस 2602 रहेगा। तो नई तेजी कब बनेगी? 2663.40 के ऊपर टिकने पे। अभी तो नहीं बन रही, एक टारगेट अचीव हुआ है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आए। वाह, क्या आईपीओ है।